जूली 28 साल की एक लड़की जो कि बीबीए करती है, एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट होती है। वो इस सपने के साथ दिल्ली आती है कि उसकी एक बहुत बड़ी नौकरी लगेगी और वो अपने परिवार वालों को बहुत पैसा देगी, अपने मम्मी पापा की हर एक ख्वाहिश को पूरा करेगी। इसी सपने के साथ जूही बेहद मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है, लेकिन बीबीए के बाद न जाने जूही के मन में क्या आता है, क्योंकि उसका प्लेसमेंट नहीं होता है बीबीए में अच्छी जगह पे, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि वो कुछ ऐसा काम करती है जिससे वो हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों रुपए कमाने तक पहुंच जाती है। उसको पैसे का लालच इतना खाने लगता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है उन पैसों के लिए। तरह से जूली कुछ ना कुछ करती रहती है। पुलिस वाले तक उसके पीछे पड़ जाते क्योंकि उसके पास इतना पैसा आ जाता है। जूली एक लड़की थी और बेहद खूबसूरत लड़की थी। अपनी अदाओं से वो आए दिन लड़कों को फंसाती रहती थी। सोशल मीडिया का जमाना है, वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के नए नए लड़कों से रोजाना मिलती थी, रोजाना बातचीत करती थी। और उसमें से कुछ ऐसे लड़कों को चुनती थी जो कि बहुत ही करोड़पति लड़के हों, जिनकी पॉकेट मनी लाखों में हो, या फिर बड़े बिजनेसमैन हो। वो ऐसे लड़कों को फंसाती थी और वो सिर्फ लड़के दिल्ली के नहीं होते, बल्कि मुंबई, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे कई जगहों के लड़के होते। वो बस क्या करती थी कि इंस्टाग्राम पे अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट करती थी। इंस्टाग्राम या शादी.com से नए नए लड़कों से मिलती थी और उनसे बातचीत करती थी, उनको अपने जाल में फंसाती थी। पहले दोस्ती करती थी, फिर उनसे प्यार का नाटक करती थी। उसके बाद उनको इतना परेशान करती थी, कहती थी कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें रेप के केस में फंसा दूंगी और तुम्हें जेल जाने के डर से लड़के उसे पैसे दे देते थे, जबकि वो रेप करते भी नहीं। लेकिन अपनी इज्जत सबको प्यारी होती, उस इज्जत के खातिर लड़के उसे पैसे दे देते थे। जूली लगातार ऐसे ही काम करती रहती है। सबसे पहले वो 2016 में इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़के को फंसाती है, उससे कहती है, बातचीत करती है, उससे अच्छी दोस्ती बढ़ाती है, उससे मिलना जुलना रखती है। फिर जब वो उसके प्यार में पड़ जाता है तो वो उसे धोखा देती है और कहती है कि तुम मुझे 25 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर रेप का केस कर दूंगी। वो पैसे नहीं दे पाता है पूरे, और इस वजह से वो 6 महीने जेल में रहता है। इसी तरह से वो दूसरी बार भी ऐसा करती, फिर उसकी आदत में ये चीजें आ जाती कि ये पैसा ऐसा था, उसे कुछ करना भी नहीं पड़ता था, ना तो कहीं नौकरी पे जाना पड़ता था, ना तो किसी बिजनेस में जाना पड़ता था। बस आराम से घर बैठे इंस्टाग्राम चलाती थी, सोशल मीडिया पे अपनी अदाओं के जादू बिखेरती थी और लड़कों को फंसा के उनसे पैसे ऐंठती थी। ये काम उसका चलता रहा और वो हर लड़के से यही कहती थी कि मैं शादीशुदा, जबकि जूली का खुद का पति था, लेकिन वो उनसे ज्यादा संबंध नहीं रखती थी। वो आए दिन बिजनेस के काम से बाहर रहता था। इसी तरह 2021 में जूली एक लड़के को फंसा, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उससे भी वो इसी तरह करती है, कहती तुम मुझे 25 लाख रुपए दो, और वो लड़का उसे 25 लाख रुपए देती थी। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो वो लड़का क्या करता है कि उसे 25 लाख रुपए। लेकिन जब जूली ये काम तीसरी बार करती, यानी कि 3 फरवरी 2023 को जब वो ये काम करती, तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो खुद के ही जाल में फंस जाती है। जूली ऐसे ही मध्य प्रदेश की एक लड़की को फंसाती है और उसे ब्लैकमेल करती है। उसके बाद वो लड़का ना हो तो पैसे दे पाता है उसे, और इस वजह से परेशान होकर वो उस लड़की से भागने लगता है। वो इस सब चीज़ों से परेशान होकर अपनी बहन के घर मध्य प्रदेश में चला जाता है। वहीं वो उसके साथ रहता है, किसी तरह से जूली से कटता रहता है और इधर उधर रहता है। लेकिन जब जूली उसका पीछा करना नहीं छोड़ती है तो वो परेशान होकर ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाता है। पुलिस वाले काफ़ी खोजबीन करते हैं, उसको ढूंढते हैं, तब पुलिस जूली को दबोच लेती है और जूली से पूछताछ करती है। तो उस वक्त पे जूली जो खुलासे करती है, उसे जानकर सब दंग रह जाते हैं। इस पूरे कारनामे में सिर्फ अकेले जूली नहीं थी, जूली के साथ थे कुछ वकील, बड़े बड़े नेता और कुछ बड़े कारोबारी। ये पैसे जो जूली इकट्ठा करती थी वो खुद के खर्चे के लिए भी रखती थी और लोगों को भी देती, जैसे कि बड़े बड़े, क्योंकि जब केस होता था तो वो उसमें उसको वकील साथ देते थे, बड़े बड़े कारोबारी उसका साथ देते थे। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो इसमें कम से कम 25 लोग गिरफ्तार होते हैं। 25 लोग इस जालसाजी में शामिल होते हैं जो जूली का साथ दे रहे होते हैं। जूली बताती है कि मुझे पैसे कमाने का बेहद शौक था, मैंने पैसों के लिए ये सब किया। अलग अलग लड़कों को मैं इस तरह फंसाती थी, कभी शादी.com पे जाके, तो कभी फेसबुक से, तो कभी इंस्टाग्राम से। अलग अलग लड़कों को फंसाती थी, उनसे पैसे ऐंठती थी, और जब मैं उन पे केस करती थी तो जो वकील उसमें शामिल थे उसके साथ, वो वकील उसको केस जिताने में उसकी मदद करते थे। क्योंकि रेप एक ऐसा केस होता है जिसमें पूरी तरह से कानून साथ देती, पुलिस वाले साथ देते, तो सब उसको न्याय दिलाने की कोशिश करते थे। लेकिन वो
जो वकील हायर करती थी, वकील भी वो सिर्फ वही हायर करती थी जो उसका साथ देने वाले थे, जो उसकी जालसाजी में शामिल होते थे, जिसमें से अपना कमाया हुआ पैसा उसका कुछ हिस्सा उन वकीलों को दे देती थी या फिर कुछ पुलिस वाले जो उसमें शामिल थे उनको दे देती थी, जिससे कि वो एकदम बेगुनाह भी साबित हो जाती थी, उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे और उसकी इज्जत भी बची की बची रही। इज्जत तो खराब होती थी उन लड़कों की जो इसके जाल में फंसते थे। इस तरह जब पुलिस उनसे और पूछताछ करती है, उसके बाद उन वकीलों को पकड़ती जो इस जालसाजी में शामिल होते हैं, उन सभी वकीलों को पुलिस गिरफ्तार करती है, उनकी डिग्री को रद्द करवाती है, साथ ही जो पुलिस वाले उसमें शामिल थे उनको भी सस्पेंड करा देती है। इस तरह से एक लड़की जो दिल्ली आती है बड़े बड़े सपने लेकर, यहाँ मैं पैसे कमाऊंगी, अपने परिवार वालों को पैसे दूंगी, उनके अच्छे जीवन के लिए उनको पैसे दूंगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगी वो लोग, लेकिन वो दिल्ली आके कुछ ऐसे कामों में फंस जाती है जिससे उसका खुद का जीवन तो खराब ही होता है, साथ ही में उन लड़कों का भी जीवन खराब हो जाता है जो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे, जो एक सामाजिक रूप से एक अच्छा जीवन यापन कर रहे थे। उन लड़कों की भी इज्जत चली जाती है और इस तरह से जूली को गिरफ्तार किया जाता है और जूली अब भी जेल में है।